क्या होता है जब एक परी कथा का सपना एक डरावना सच बन जाता है। आज हम गोता लगा रहे हैं स्टेफनी गार्बर के नॉवल वंस अपॉन अ ब्रोकन हार्ट की दुनिया में। ये कहानी है प्यार, धोखे और उन खतरनाक सौदों की जो टूटे हुए दिल अक्सर करवा देते हैं। किताब की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से, उन सभी के लिए जिन्होंने टूटे हुए दिल की वजह से कभी कोई गलत फैसला लिया है। मतलब समझिए, ये लाइन हमें सीधे कहानी के दिल में ले जाती है, जहां प्यार और निराशा के बीच खतरनाक फैसले लिए जाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है वेलेंडा में, पर असली जादू और खतरा हमें खींच लाता है मैग्निफिसेंट नॉर्थ की तरफ। ये दुनिया किसी परी कथा की किताब जैसी दिखती है ना? पर याद रखिए, यहाँ हर खूबसूरत चीज की एक बड़ी कीमत होती है। तो पहला पड़ाव, प्यार के लिए एक सौदा। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। एक ऐसा सौदा जो प्यार को बचाने की उम्मीद में किया गया था, पर जो शायद सब कुछ छीन लेने वाला है। तो ये हैं इवेंजेलिन फॉक्स। वो हमेशा से हैप्पीली एवर आफ्टर में यकीन करती आई हैं। लेकिन जब उनका प्यार ल्यूक उनकी सौतेली बहन से ही शादी करने को तैयार हो जाता है, तो उनकी दुनिया मानो बिखर जाती है। और इसी टूटे दिल के साथ वो एक बहुत खतरनाक कदम उठाने को मजबूर हो जाती हैं। अब देखिए, इस जादुई दुनिया में फेट्स का राज है। ये अमर हैं, बहुत शक्तिशाली हैं और बेहद खतरनाक भी। इनसे सौदा करना मतलब आग से खेलना, क्योंकि इनका एक ही नियम है, वे हमेशा देने से ज्यादा छीनते हैं। और अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, दिलों का राजकुमार। जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तो इवेंजेलिन सबसे खतरनाक फेट के पास पहुंचती है। एक ऐसा फेट जो दिलों से खेलता है और जिसके इरादे हमेशा छिपे रहते हैं। और वो मिलती है जैक से, जिसे दिलों का राजकुमार भी कहते हैं। इवेंजेलिन एक सौदा करती है, बस ये शादी रोक दो। पर जैक्स के साथ सौदे इतने आसान नहीं होते। उस पर एक श्राप है कि उसका किस, उसका चुंबन जानलेवा है, सिवाय उस एक के लिए जो उसकी सच्ची मोहब्बत होगी। और ये श्राप कहानी में सब कुछ बदल देगा। जैक्स का अंदाज कैसा है, ये उसके शब्दों से ही पता चल जाता है। मतलब वो घमंडी है, थोड़ा क्रूर है और दूसरों की भावनाओं का मजाक उड़ाने में उसे बड़ा मजा आता है। लेकिन उसके क्रूरता के साथ साथ उसमें एक अजीब सा आकर्षण भी है। वो अपनी बातों में किसी को भी फंसा सकता है, जो उसे और भी खतरनाक बना देता है। तो सौदा पक्का हो गया, जैक्स शादी रोक देगा। बदले में इवेंजेलिन को उसकी पसंद के 3 लोगों को किस करना होगा। लेकिन जैक्स ने अपना वादा कैसे निभाया? उसने शादी में मौजूद हर एक इंसान को पत्थर का बना दिया। अब आता है तीसरा अध्याय, एक ताज की खोज। उस तबाही के बाद इवेंजेलिन की कहानी एक बिल्कुल नए, अनजाने रास्ते पर चल पड़ती है। एक ऐसा रास्ता जहां एक ताज उसकी किस्मत बदल सकता है या उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। 6 हफ्ते, सोचिए, 6 हफ्ते पत्थर बने रहने के बाद इवेंजेलिन को होश आता है और उसे एक रहस्यमय न्योता मिलता है, मैग्निफिसेंट नॉर्थ के एक शानदार उत्सव नोक्ते नेवर एंडिंग में आने का। क्या ये एक नई शुरुआत है या फिर किसी बड़े जाल का हिस्सा? वहां उसका लक्ष्य है राजकुमार अपोलो का दिल जीतना और उसकी दुल्हन बनना। इवेंजेलिन को लगता है, चलो, शायद यही है वो हैप्पीली एवर आफ्टर जिसका वो हमेशा से इंतजार कर रही थी। और ठीक जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, कहानी एक भयानक मोड़ लेती है। चौथा अध्याय, एक हत्या और एक रहस्य। यहां परी कथा टूट जाती है और एक डरावना सच सामने आता है। जरा देखिए सब कुछ कितनी तेजी से बदलता है। पहली रात वो राजकुमार का दिल जीतती है, राजकुमार उसे प्रपोज कर देता है और शादी की रात राजकुमार अपोलो की लाश मिलती है। और इल्जाम किस पर आता है? इवेंजेलिन पर। उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। एक ही झटके में वेलिंडा की हीरोइन एक मुजरिम बन जाती है। उसकी परिकथा का सपना अब एक डरावना सच बन चुका है और वो अकेली है, फंसी हुई है। अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे बड़े राज पर। 5वां अध्याय, वैलोरी आर्च की भविष्यवाणी। ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी एक भविष्यवाणी और एक छिपे हुए दरवाजे की कहानी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सबके पीछे जैक्स का क्या मकसद है? वो सिर्फ एक टूटे दिल वाली लड़की की मदद क्यों करेगा? उसका असली खेल आखिर है क्या? जवाब छिपा है वैलोरी आर्च में। ये एक जादुई दरवाजा है जो सदियों से बंद है और इसके पीछे एक बहुत पुरानी, बहुत बड़ी शक्ति कैद है। और जैक्स की नजर इसी दरवाजे पर है।
एक पुरानी भविष्यवाणी इस दरवाजे को खोलने का राज बताती है। ये शब्द उसी भविष्यवाणी के हैं जो कहते हैं कि इसे खोलने वाली चाबी कोई चीज नहीं बल्कि एक लड़की होगी। और यहां होता है सबसे बड़ा खुलासा। इवेंजेलिन वही चाबी है। जैक्स ने उसे कभी बचाया ही नहीं था। उसने तो शुरू से ही उसे इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए तैयार किया था। इवेंजेलिन की हर मुसीबत, हर खुशी, सब कुछ जैक्स की एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा थी। तो आखिर में सवाल ये बचता है, इवेंजेलिन के हाथों में एक ऐसी शक्ति की चाबी है जो दुनिया को बदल सकती है, लेकिन अगर वो इस दरवाजे को खोलती है तो उसे और इस दुनिया को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी?